नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, देखा होगा आपने कि मैं हर नवरात्रि वाले दिन हर दिन माँ के स्वरूप को बारे में इस चैनल पर सारी बातें बताती हूँ। किस तरह की उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा करने से क्या क्या प्राप्ति होती है हमें और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो मैं आपको 8 माँ के स्वरूप के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। आज मैं माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति के रूप में जो जानी जाती है माँ सिद्धिदात्री, उनके बारे में आज मैं बताऊंगी, जो कि हमें यश, बल और धन की, इनसे हमें पूजा करने से इनसे यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। है ना। तो आपको पता है शारदीय नवरात्रि हमारे चल रहे हैं और ये पर्व हमें 9 दिन तक चलता है। माँ दुर्गा के हम 9 रूपों की पूजा करते हैं। इसमें प्रथम दिन से शैलपुत्री से लेके और मैंने लास्ट तक की जो भी है सब माँ के बारे में आपको बताया है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा माता, पाँचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन हम सिद्धिदात्री माँ की पूजा करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि इनका पर्व क्यों मनाया जाता है। पुरानी कथा के अनुसार महिषासुर नाम का दानव था, जिसे वरदान मिला था कि उसे न तो कोई स्त्री मार सकती है और न कोई उसे मनुष्य मार सकता है, मतलब कोई भी उसे मार नहीं सकता, ना ही कोई देवता। इसलिए उसने पृथ्वी लोक और देवलोक में हाहाकार मचा रखा था। महिषासुर से रक्षा के लिए देवताओं ने आदि शक्ति की स्तुति की थी, जिससे सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, है ना, जिससे माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। देवी दुर्गा को देख महिषासुर नाम का राक्षस था जो उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा मान गई और उन्होंने कहा, मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। अगर तुमने मुझे पराजित कर दिया तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। महिषासुर जो था राक्षस, वो मान गया। तब माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ और यह युद्ध 9 दिन तक चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्त किया। इसलिए तभी से माँ दुर्गा पूजा और नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन दिनों में बहुत लोग दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं, है ना। बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं और बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। तो आपने जिन लोगों ने पहले कर रखी है पूजा, उनको तो सारी विधि विधान पता है। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि मंदिर की जो लोग लास्ट वाले दिन ही करें तो प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े धारण करें, मंदिर की सफाई करें, फिर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर एक चावल का ढेर बनाएं, मिट्टी के मतलब जो भी बर्तन वो होते हैं उस तरह की पूजा आपने देखी होगी। जो लोग कर चुके हैं तो उस तरह की हमें इसमें पूजा करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, 9वीं वाले दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इनका मतलब होता है सर्व सिद्ध देने वाली माँ। ठीक है। अच्छा, पहले दिन हम शैलपुत्री माँ की पूजा करते हैं। उनका है पहाड़ों की पुत्री, उनका मतलब है पहाड़ों की पुत्री, ब्रह्मचारिणी, है ना। तीसरे दिन हम करते हैं चंद्रघंटा, चंद्र की तरह चमकने वाली होती है ये माँ। कुष्मांडा माँ, इनका है पूरा जगत उनके पैर में। स्कंद माता कार्तिक स्वामी की माता है और कात्यायन आश्रम में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कालरात्रि, क्योंकि ये काल का नाश करने वाली हैं। और महागौरी, ये बहुत ज़्यादा श्वेत एकदम से, आपने इसकी कथा में पहले आपको बता चुकी हूँ पहले, है ना। तो एकदम से वाइट इनका कलर है, सफ़ेद। और सिद्धिदात्री माता मतलब सबको सिद्धि देने वाली माता है। तो ये हमारी माताओं के बारे में मैंने आपको वर्णन किया है आपको। और 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। ये इसको ना महानवमी के नाम से जाने जाते हैं। इस दिन बहुत लोग अष्टमी को पूजा करते हैं, कन्या पूजन, और कोई 9 दिन पूरा करके 9वीं वाले दिन कन्या पूजन करते हैं। तो
9 दिन मतलब 9 कन्या, 9 दिन आप कन्याओं को पूजा, उनको बिल्कुल देवी का रूप मान के उनकी पूजा करो, उनके तिलक लगाओ, सब कुछ मतलब उस तरीके से करो जैसे कि आप एक पूरी तरह से देवी का रूप मतलब देवी की पूजा कर रहे हो, इस तरीके से आप उनकी पूजा करो। तो एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर, ये मैंने आपको बताया था कि उनका वध किया है ना। और महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवता ने उसे अजय देने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का में विस्तार करके स्वर्ग तक कर दिया। उसके इस कृत्य को देखकर देवता बहुत परेशान हो गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के अधिकार भी छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं को एक समान बल लगाना गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए थे और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बहुत ताकतवर हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर जो राक्षस था उनसे संग्राम करके और अंत में महिषासुर का वध करके वह महिषासुर मर्दनी भी कहलाई। तो ये भी एक कथा है और मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ और बताती हूँ आपको। माता के हाथ में 4 हाथ हैं और इन चारों हाथों में माता ने शंख, चक्र, गदा और कमल लिया हुआ है ना। माता के इस रूप में माता कमल पर विराजमान है, पर कहा जाता है कि माता का वाहन शेर है। इन्हीं के पूजन से नव दुर्गा की पूजा संपन्न होती है तथा भक्तों को समस्त सिद्धि भी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि देवी का पूजन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर देवी के पूजन में कोई भी गलती हो तो तुरंत देवी माँ नाराज हो जाती हैं। इसलिए जब भी किसी पंडाल में देवी विराजमान की जाती हैं तो पंडितों के समूह द्वारा देवी के पूजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। ब्राह्मणों द्वारा 9 दिनों तक सारे विधि विधान और मंत्रोपचार से बहुत ही सावधानी पूर्वक किए जाते हैं और जो लोग घरों में देवी विराजमान करते हैं वो भी पूरा सावधानी से अपनी पूजा करें, ऐसे बोलते हैं। गलती हो जाती है, माँ तो माई होती है, खैर सब कुछ माफ़ कर देती हैं, लेकिन पूरी तरह से अपनी जहाँ भी कोशिश हो अच्छी तरह से उनकी पूजा पाठ में करना चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा सा आपको वो है नवरात्रि का। कल मैं आपको दशमी के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आप कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।